ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए सदगुरु श्री देवराहा बाबा की जय। परम पूज्य पाद सदगुरु सर्व समर्थ श्री देवराहा बाबा की जय। अक्सर लोग पूछते हैं कि कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी जी की सेवा क्यों होती है, तुलसी महारानी जी की सेवा विशेष रूप से पूजा क्यों होती है। आइए जानते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में प्राचीन काल से तुलसी महारानी जी की पूजा होती चली आ रही है। और आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक सनातनी के घर पर यदि तुलसी जी का पौधा है और घर के ऊपर धर्म ध्वजा लहरा रही है, श्री राम नाम का झंडा फहरा रहा है, तो उस घर को सनातनी का घर कहते हैं, हिंदू का घर कहते हैं। जब अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी माता जानकी का पता लगाने के लिए लंका में प्रवेश किए और निशाचरों की लंका में मां जानकी का पता लगा रहे थे, तो तुलसी जी की कृपा से, महारानी तुलसी जी की सहायता से हनुमान जी ने परम भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त विभीषण को खोज निकाला। कैसे? रामायुध अंकित गृह शोभा बरन निजाए, नौ तुलसी का वृंदतः देखी हरसी कपि राय। यानी हनुमान जी ने निशाचरों की लंका से, राक्षसों के लंका से विभीषण जी को खोज निकाला। और विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त, उनके घर पर, दीवार पर, घर के सामने दरवाजे पर श्री राम नाम लिखा हुआ, रामायुध अंकित गृह शोभा वरन न जाई, नौ तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपि राय। तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा में, हिंदू धर्म की परंपरा में तुलसी महारानी जी का बहुत ही महत्व है। मैंने पहले ही बताया और काफी कई वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं कि जब ऋतु का पदार्पण होता है तो पूरे भूमंडल में उथल पुथल मच जाती है। विशेष रूप से 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, लेकिन 2 ऋतु मुख्य हैं, जाड़ा और गर्मी। जैसे ही शरद ऋतु का पदार्पण होता है, आश्विन मास लग जाता है, आश्विन मास में नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही नवरात्र बीतता है, दशहरा का पर्व बीतता है, इसके बाद धीरे धीरे शरद पूर्णिमा की तिथि आती है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास लग जाता है। तो इन ऋतुओं में, इन महीने में विशेष रूप से लोग ज्यादा बीमार होते हैं। तो आयुर्वेद की परंपरा में तुलसी जी की सेवा करने से, तुलसी जी का पौधा घर आंगन में रखने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है। कहीं ना कहीं नित्य प्रति आप तुलसी जी के पास जाते हो। तुलसी जी के पास जहाँ तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन से मनुष्य को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ। पेन और कॉपी ले लीजिए। यदि आपको किसी ने कह दिया कि आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है, या आपके घर में किसी प्रकार का ऊपरी साया है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस, या किसी प्रकार का कोई रोग है, रोग ज्यादा घर कर लिया है, पेट में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, या घर में व्यापार अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, आप व्यापार करते हो, व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप नौकरी करते हो, 6 महीना लगातार नौकरी नहीं कर पा रहे हो, नौकरी बार बार छूट जाती है, या आप जहां नौकरी करते हो आपको लोग परेशान करते हैं, तो आप बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाएं, फिक्र ना करें। पेन कॉपी ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत प्यारा उपाय है और इसी कार्तिक मास से आप प्रारंभ कर दीजिए। आपको क्या करना है, नित्य प्रति आप रुई लीजिए और रुई में थोड़ा सा गूगल और लोहबान लपेटिए और साथ में एक तुलसी जी की सूखी
पतली सी लकड़ी ले लीजिए, उस लकड़ी को भी उसी रुई में लपेट दीजिए और लपेटने के बाद कड़वे तेल में यानी सरसों के तेल में उस रुई को भिगो लीजिए और उसकी बत्ती बनाइए। सरसों के तेल में बत्ती बना करके दिया जलाइए। एक सरसों के तेल की दिया जलाना और ठीक यही प्रोसेस करना घी के दिए के साथ। आप रुई लीजिए, उसमें गूगल और लोहबान लीजिए, ले करके आप रुई में लपेट दीजिए और उसमें भी तुलसी जी की सूखी पतली सी लकड़ी रुई में लपेट दीजिए, बत्ती बना दीजिए और घी का दिया तैयार कर लीजिए। एक सरसों के तेल का दिया और एक घी का दिया तैयार कर लीजिए। सरसों के तेल का दिया आप संध्या काल में अपने घर के मेन एंट्रेंस पर जलाएंगे और घी का दिया जो है सुबह आप अपने पूजा स्थान पर पंचमुखी हनुमान जी के फोटो के सामने या हनुमान जी के सामने आपको दिया जलाना है। और दिया जला करके आपको बस यही कहना है, रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आपको 108 बार कहना है, रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। 108 बार नित्य प्रति 40 दिन यह प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद जब आपका 40 दिन पूर्ण हो जाए और 40 दिन के अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी या आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगेगा या बेटे की शादी नहीं हो रही है, बिटिया की शादी नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई भी बाधा हो, बस आप संकल्प लेकर के इस क्रिया को करिएगा, इस प्रक्रिया को करिएगा। कोई भी समस्या हो, यह एक ऐसा उपाय है, पूरे समस्त समस्याओं का यह उपाय समाधान कर देगा। और दावे के साथ कहता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, इस उपाय को करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा, आपको लाभ होगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी मैं आपको अनेक वीडियो देता रहूंगा और ज्ञान आपका वर्धन करता रहूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।